राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी आपको लेके आई हूँ जिसके करने से सुख शांति रहेगी और घर में समृद्धि आएगी और सभी परिवार सुख शांति से रहेंगे। तो दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक बुढ़िया थी। वो नित्य उठकर सूर्य देव की पूजा करती थी। अपने घर को गाय के गोबर से लीपा करती थी। उसके बाद भगवान को भोग लगाया करती थी और एक टाइम वो भोजन किया करती थी। नित्य वो सूर्य देव की पूजा किया करती थी। अब ऐसा करते देख उनके घर में सुख शांति सब कुछ था। धन धान्य से उनका घर भरा हुआ था और जो वो बुढ़िया थी वो बहुत ज़्यादा सुखी थी। उसे कोई चिंता नहीं थी, कोई मतलब उसे दुख नहीं था। ऐसा ऐसा जब वो थी तो उसकी जो पड़ोसन थी वो उस बुढ़िया को ऐसा देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगी, चिढ़ती थी। और जो वो बूढ़ी माई थी, वो जब जिस गाय के गोबर से वो लीपती थी वो उस पड़ोसन का ही लेकर गाय के गोबर से लीपती थी। तो एक रविवार जब आया तो उस बूढ़ी माई ने लीपने के लिए जब गोबर लेने गई तो उसे गोबर नहीं मिला, क्योंकि उसकी पड़ोसन ने उस दिन गाय को अंदर बांधा था अपने यहाँ। तो बूढ़ी माई को गोबर नहीं मिला। जब गोबर नहीं मिला तो उस दिन माई लीप नहीं पाई, ना ही सूर्य देव को उन्होंने भोग लगाया और उन्होंने खुद भी कुछ नहीं खाया। उस दिन वो शाम को भूखी ही सो गई। सोने के बाद जब रात हो गई तो रात में उनके सपने में सूर्यदेव आए। सूर्यदेव ने बुढ़िया से ये जानने की मतलब अपेक्षा की कि उन्होंने आज उनका भोग क्यों नहीं लगाया, पूजा क्यों नहीं की। तो जो बूढ़ी माई थी उन्होंने सारी अपनी बातें भगवान जी को बता दी। बताने के बाद जो सूर्यदेव थे वो बुढ़िया से बोलते हैं कि तुम मेरी निस्वार्थ भक्ति करती हो, हर रविवार को मेरे लिए व्रत रखती हो, उपवास रखती हो, एक टाइम भोजन करती हो। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ बहुत ज़्यादा और मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जिससे तुम्हारे घर में, तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, सुख शांति रहेगी। और ऐसा कहने के बाद वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब उस बुढ़िया की सुबह आँख खुलती है तो देखती है कि उसके आंगन में एक गाय और एक बछड़ा बंधे हुए हैं। ऐसा देखने के बाद वो उस दिन रविवार होता है तो जो बूढ़ी माई होती है, बूढ़ी माई देखती हैं उस गाय को तो वो उसको चारा वगैरह लगाती हैं, उसको खाना खिलाती हैं, मतलब गाय को चारा वगैरह डालती हैं। डालने के बाद और अपने काम में लग जाती हैं। लगने के बाद जब दूसरा दिन होता है तो सुबह सुबह जो गाय जो थी वो गोबर करती थी। जो सूर्य उदय से पहले जब वो गोबर करती थी तो वो सोने का गोबर होता था और बूढ़ी माई को इस बात का पता नहीं था। जब वो गोबर करती है गाय तो उस पड़ोसन की निगाह उस पर पड़ जाती है गोबर पर। वो देखती है कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है, तो वो उस गोबर को उठाकर ले जाती है अपने यहाँ। और फिर गोबर से वो बहुत जल्दी खूब ज़्यादा अमीर हो जाती है। वो जो पड़ोसन होती है, अब वो धीरे धीरे रोज़ उसको यही करती है। वो रोज़ जो सूर्योदय से पहले गाय गोबर करती थी और वो उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाती है। इस बात का उस बूढ़ी माई को बिल्कुल भी नहीं पता होता। अब धीरे धीरे ऐसा ही वक्त बीतने लगता है। अब इस जो वो पड़ोसन होती है उसकी चालबाजी सूर्यदेव को पता लग जाती है। सूर्यदेव सब देख रहे होते हैं। तो सूर्यदेव अब उसको कैसे बताएं बूढ़ी माई को कि ऐसा है। इसीलिए वो एक मतलब अपनी शक्ति से आंधी तूफान चलाते हैं ऐसी कि जो माई होती है उसको उस दिन गाय अंदर बांधनी पड़ती है। वो उस दिन आंधी तूफान की वजह से गाय को अंदर बांधती हैं। बांधने के बाद जब सुबह होती है तो प्रातःकाल जब जो सुबह गोबर करती है जब सूर्योदय में, तो वो सोने का होता है। जब माई उसे देखती है तो माई चौंक जाती है एकदम ही कि सोने का गोबर किया है। अब उस गोबर को पाकर माई बहुत ज़्यादा अमीर हो जाती है। धीरे धीरे उनके घर में तो सब कुछ, और जो पड़ोसन थी अब वो ये सब उन्हें पता होता है कि गाय गोबर करती है और ऐसी ही इसीलिए जो ये पड़ोसन है वो अमीर होती जा रही है। अब बुढ़िया को पता चल चुका था कि मेरी गाय सोने का गोबर करती है, तो वो रोज़ उस गाय को अंदर बांधने लग जाती है। अब ऐसे करते करते जो वो पड़ोसन होती है वो चिढ़ने लग जाती है। तो वो राजा के पास अपने पति को लेकर राजा के पास जाती है और राजा से ये सारी बातें बोलती हैं कि ऐसे ऐसे उस बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली बात है। जब राजा को ये बात पता चलती है तो वो अपने सैनिकों को भेजकर गाय को लाने के लिए बोलते हैं अपने पास। जब सैनिक आते हैं
और गाय को ले जाते हैं, बछड़े और गाय को। तो जो बूढ़ी माई होती है वो बहुत ज़्यादा हाथ जोड़कर मिन्नतें करती है कि गाय को मत लेके जाओ, लेकिन वो सैनिक नहीं मानते, गाय को ले जाते हैं। जब गाय वहाँ जाती है तो वहाँ भी राजा के यहाँ वो सोने का गोबर करती है, तो राजा बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि सोने का गोबर करने वाली गाय, तो वो गाय को बांध लेता है। बांधने के बाद अब जो बूढ़ी माई होती है, अब वो कैसे अपनी गाय को ले, वो सूर्य देव से प्रार्थना करती है कि मुझे मेरी गाय वापस मिल जाए, सूर्य देव मेरी रक्षा कीजिए। वो जब सूर्य देव से प्रार्थना करती है तो सूर्य देव अपनी भक्त की प्रार्थना सुन के जो राजा होता है उसके सपने में आते हैं। सपने में आकर कहते हैं कि तू उस बूढ़ी माई की गाय को वापस दे दे, नहीं तो मैं तेरा धन्य राजपुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा और सब समाप्त कर दूंगा, तेरा जो महल है वो सब नष्ट हो जाएगा। जब ऐसा बोलते हैं तो जो गाय होती है, तो जो राजा अपना स्वप्न सुनकर बहुत ज़्यादा डरते हैं। डरने के बाद वो क्या नाम है, उसकी अपने सैनिकों को बोलकर गाय वहाँ पहुँचा देते हैं, वहाँ उसके यहाँ बुढ़िया के यहाँ पहुँचा देते हैं और बुढ़िया को बुलाते हैं, खूब सारा धन धान्य देकर बहुत ज़्यादा आदर सम्मान के साथ बुढ़िया को वापस भेजते हैं। भेजने के बाद और जो अपने यहाँ के उनकी सभा में सबको बुलाते हैं और सभा में ये बोलते हैं कि आज से सभी रविवार का व्रत रखेंगे और व्रत रखने के बाद सूर्य देव की पूजा करा करेंगे, सभी व्रत रखेंगे और सूर्य देव से प्रार्थना करेंगे कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसा करने के बाद में जो वहाँ के सभी लोग थे पूरी नगरी के, वो सूर्य देव की पूजा करने लगे और रविवार का व्रत रखने लगे। धीरे धीरे सारी नगरी के लोग खुश रहने लगे और बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो गए। और जो बूढ़ी माई थी वो गाय मिल जाती है उनको उनकी, और वो भी खुश हो जाती है। तो जैसे सूर्यदेव ने सबकी मनोकामना पूरी की, ऐसे ही सूर्यदेव सबकी इच्छा पूरी करे, सबकी मनोकामना पूरी करे। ये सूर्यदेव जैसे उस बूढ़ी माई की आपने सुनी, ऐसे ही सबकी सुनना और सबकी ज़िंदगी में सुख शांति रखना। ओम सूर्यदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और कहानी सुनने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। जय श्री कृष्णा।